Hello dear children, welcome to our maths class. Dear children, this is part 6 of algebraic expression and identities, बीज्य व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, chapter number 9 from your textbook. Dear children, in our last class, we have learned how to multiply a binomial by a binomial. एक द्विपद को द्विपद से कैसे गुणा करेंगे and a binomial by a trinomial. और एक द्विपद और एक त्रिपद को हम कैसे गुणा करेंगे हमने अपने पिछले क्लासेस में सीखा. आई एम श्योर यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड आई नो यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग एट होम एज वेल. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज एन आइडेंटिटी. सर्वसमीकाएं क्या है, What are standard identities? मानक सर्वसमीकाएं क्या है? So first of all, we'll see what is an identity. सर्वसमीका क्या है पहले हम देखते हैं. Okay. Now let us consider an equality a plus 1 into a plus 2 is equals to a square plus 3a plus 2. इस तरह की एक इक्वालिटी मैंने ले लिया है. Okay. Now see, क्या हम देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड को जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड के जो एक्सप्रेशन गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या हमें राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है. ओके, लेट्स सी. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है a plus 1 इंटू a plus 2, राइट. बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने ऑलरेडी सीखा है ना. सो हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं. a इंटू ए स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं. a इंटू ए प्लस 2 प्लस 1 इंटू ए प्लस 2. क्लियर. देखिए a इंटू ए स्क्वायर, देन प्लस a इंटू 2a प्लस a इंटू 1 a प्लस 1 इंटू 2 2. क्लियर. फिर से देखिए a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 2a, 1 इंटू a 1 इंटू 2 2. क्लियर. यहाँ पे हमने सीखा था अगर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ पे कोई लाइक टर्म है तो हमें उसे कंबाइन करना है, राइट. तो अब हम इसे कंबाइन कर लेते हैं. दिस इज a स्क्वायर 2a प्लस a 3a प्लस 2. सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड. देखिए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2. क्लियर. सो ये जो एक्सप्रेशन है राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मिला. क्लियर. सो दिस इज, इट मीन्स a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2. क्लियर. अब हम इसे इवेलुएट करते हैं फॉर a इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लाइक a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू -5 और a इज इक्वल टू 2, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यूज. ओके. अब हम इवेलुएट करते हैं ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू -5, a इक्वल टू 2, जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में डालते हैं. ओके, पुट करते हैं इन द प्लेस ऑफ a. ओके, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, राइट. सबसे पहले हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 0. नाउ सी, फॉर a इज इक्वल टू 0 क्या होगा, a की वैल्यू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2. सो दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 2. 1 इंटू 2 इज 2, राइट. अब राइट हैंड साइड को देखते हैं. नाउ राइट हैंड साइड इज a square plus 3a plus 2. Now put the value of a here. a की वैल्यू पुट करिए तो क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2. Now this is 0, 3 into 0 is 0 and 2. This ये दोनों 0 हो गए. So what is the value of
right hand side, it's also 2. It means left hand side and right hand side की value for a equal to 0 equal है, right? इस तरह के कुछ और example हम लेते हैं, like for a is equals to 10. Okay, 10 ले लीजिए. So a plus 1 into a plus 2. a की जगह पे क्या है? 10 plus 1. So this is 11 and this is 10 plus 2. This is 12. Okay, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 132 and similarly in this case right hand side a square plus 3a plus 2. Okay, so this is 10 square plus 3 into 10 plus 2 for a is equals to 10 चेक कर रहे हैं हम, राइट? अब देखिए 10 स्क्वायर इज 100, 3 into 10 30 plus 2 100 plus 30 130 plus 2 132. Okay, it means for a is equal to 10 is also 132. Similarly, you can check for a is equal to -5 also. Okay, देखिए अगर a is equal to -5 हम लेते हैं तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड, ओके, फॉर a is equal to -5. आपका एक्सप्रेशन क्या है? a plus 1 into a plus 2. Now put the value of a की वैल्यू पुट कीजिए. So -5 plus 1 into -5 plus 2. So this is -4 into this is -3. Okay. Now minus into minus plus 4 3s are 12. Now see right hand side. Right hand side is a square plus 3a plus 2. Okay. Now for a is equal to -5, right? a is equal to -5 लेके हम कर रहे हैं. So a is equal to -5. So -5 square plus 3 into -5 plus 2. So this is -5 square is 25. Like -5 into -5. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 into 5 25. Okay. Now 3 5s are 15 plus into minus minus plus 2. Right. Now this is 25 plus 2 27 minus 15 and the answer is again 12. See, both the answer is same. Right. So dear students, in this case we can say that कि this equality, okay, ये जो केस है इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो equality है, this equality is true for every value of the variable in it. Okay, and such an equality is called an identity. क्लियर? इस टाइप की जो इक्वालिटी होती है विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. प्यारे बच्चों, इस तरह की जो आपकी जो इक्वालिटी होती है, जो समीका होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है किसी भी चर के किसी भी मान के लिए सत्य होती है, चर के किसी भी मान के लिए वो सत्य होगी, तो उसे हम सर्व समीका कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन रेज, is an identity and an equation both are same? So the answer is no. Why? Because an identity is true for every value of the variable in it. जबकि जो समीकरण होते हैं it's not true for, जो equation होते हैं it's not true for every value of the variable in it. ओके, सो जो समीकरण होते हैं इट इज़ ट्रू फॉर ओनली सम वैल्यू, सम सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. समीकरण जो होते हैं, इक्वेशन जो होते हैं, उस कुछ ही वैल्यू के लिए, उसके कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिसके लिए ही वो सेटिस्फाई होते हैं. वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा. आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू आप वेरिएबल को डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई होंगे. लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. Okay, so let's see some example. देखिए, a square plus 3a plus 2 is equals to 132. हम ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, राइट? हमने वहाँ पे क्या लिया था? For a is equal to 0, for a is equal to 10, for a is equal to
-5 फॉर a इज इक्वल टू, इस तरह के और भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. नाउ विल सी क्या ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन इस वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं. ये जो इक्वेशन है a स्क्वायर, सो व्हाट इज a इज 0 फॉर a इज इक्वल टू 0. चेक करते हैं. 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2. ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 2, सो वैल्यू इज 2. जबकि आपके राइट हैंड साइड में क्या है 132. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड is not equals to right hand side. It means a equal to 0 not satisfy this equation. इस equation को a equal to 0 satisfy नहीं करता है. Okay. Now see another example for a equal to 10. अब a equal to अगर हम 10 ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा. Put the value of a square plus 3a plus 2. This is left hand side. Okay. Now 10 square plus 3 into 10 plus 2. So 10 square is 100, 3 into 10 30 plus 2, answer is 132. It means a is equal to 10 satisfy this equation. Left hand side is equals to right hand side हो गए है ना. So hence we can say a equal to 10 satisfy दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन a इक्वल टू 0 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते. लेकिन आइडेंटिटी के केस में हमने जो भी वैल्यू वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, जो भी वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में पुट किया, वेरिएबल की जो भी वैल्यू को हमने पुट किया, उन सभी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई हुआ. हेंस देयर इज डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन. एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? एन आइडेंटिटी इज true for every value of the variable in it, जबकि an equation में जो equation होता है उसमें कोई भी value के लिए वो satisfy नहीं होता है. not satisfy for every value, not true for every value of the variable. it is true for only certain value of the variable. अब हम देखेंगे standard identities, मानक सर्वसमीकाएँ क्या है, which is very very useful in our multiplication of two expressions and numbers. Okay, so let us consider to multiplication of two expression like a plus b into a plus b. Okay, or we can write it as a plus b whole square. आपने ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन का ये पढ़ा है अपने पिछले क्लासेस में. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? ज़रूर पढ़ा होगा. सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ये दो एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, इसे हम मान कर चलते हैं और इसका जो प्रोडक्ट होगा, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ओके, सी a इंटू ए प्लस बी प्लस b इंटू ए प्लस बी. नाउ मल्टीप्लाई a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ab, b into a ba, b into b b square. Okay, here ab is equals to ba, right? So a square plus ये दोनों like term है तो दोनों add हो जाएंगे plus b square. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन थे, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मिल गया. राइट, सो वी कैन से दिस इज एन आइडेंटिटी. ये एक आइडेंटिटी है, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी मिली एंड वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटीज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ numbers and expressions. Okay, now we'll see if a is equal to कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए 1 और a is equal to 2
कुछ भी हम यहाँ पे एंड b इज इक्वल टू 2, सॉरी b इक्वल टू 2, कुछ भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, a और b जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लेती हूँ और उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज a इज़ 1, व्हाट इज b इज़ 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 इज़ 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज़ 3 इंटू 3, राइट, 3 3 ज़ा 9। नाउ सी राइट हैंड साइड, देखते हैं राइट हैंड साइड में ये सेटिस्फाई होता है या नहीं। राइट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a स्क्वायर, a स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, व्हाट इज a 1, व्हाट इज b 2 प्लस व्हाट इज b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, ओके, प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 4, so this is 4 plus 4 plus 1 9। see a is equal to 1 और b is equal to 2 के लिए ये इक्वेशन जो है, ये इक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। हेंस वी कैन से दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक इसी तरह के कुछ और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू बाइनोमियल। क्या होता है, ये दो बाइनोमियल को हम a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सी a माइनस बी, a माइनस बी, okay, this into this expression, then minus b, a minus b, okay. Now multiply a into a square, plus into minus, minus a into b, ab, minus into plus, minus b into a, ba, minus into minus, plus b into b, b square, okay. जैसे कि मैंने आपको बताया ab is equals to ba, ओके, इन द सेम वे यहाँ पे जो बी ए है और ए बी दोनों लाइक टर्म हो गए, विल कंबाइन देम, हम उसे क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। दिस इज माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, देयरफॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड साइड को हमने मल्टीप्लाई किया और हमें राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, दिस इक्वालिटी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। अब हम चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी भी किसी भी वैल्यू a और b के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा या नहीं। आप कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। आप किसी भी वैल्यू को लेकर आप चेक कीजिए कि क्या a और b की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ट्रू है यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। ओके, सो सी फॉर a इज इक्वल टू 0 and b is equals to 1. Okay, left hand side is a minus b whole square. What is a? 0. What is b? 1 square. So this is minus 1 square. Minus 1 square means minus 1 into minus 1, minus into minus, plus 1 into 1, 1. So our answer is 1. Okay, so हम उसे directly 1 लिख सकते हैं। Clear? Now right hand side. Right hand side is a square minus 2ab plus b square. What is a? A is 0. So 0 square minus 2 into 0 into what is b? B is 1 plus b square. B square is 1 square. So this is 0. This is also 0 plus 1. So our answer is 1. See, left hand side is equal to right hand side. Hence, we can say this identity is or this equality is true for every value of the variable in it. Now, let us consider the product of a plus b into a minus b. Right? देखिए इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a into a minus b plus b into a minus b. Now a into a square, a into b, minus into plus, minus a into b, ab,
plus b into a, ba, right? Then b into minus b plus b into minus b square. Okay, now this is a square, this is minus 1 plus 1 is equals to 0, ab and ba both are same, दोनों 0 हो जाएंगे, so this part is 0 minus b square. ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें थर्ड जो आइडेंटिटी मिली वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर? अब हम चेक करते हैं क्या ये जो आइडेंटिटी हमें मिली है या ये जो इक्वालिटी हमें मिली है, ये इक्वालिटी भी a और b के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी. ओके, लेट्स सी. Now see, for a is equal to -1 and b is equal to 3, हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वालिटी इसे सेटिस्फाई कर रहा है. सो लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी a माइनस b. ओके, नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ a is -1 and b is 3 into again a is -1 and b is 3. So this is -1 plus 3 and this is -1 minus 3, right? So -1 plus 3 is 2 into -1 minus 3 is -4. So this is plus into minus, minus 4 2s are 8. Now see right hand side a square minus b square. Now what is a square? What is a? A is -1 square, okay, and b is 3 square. So this will become 1 minus 9. So this is minus 8. Now see left hand side is equals to right hand side, right? Clear? Left hand side is equals to right hand side. Hence we can say this is an identity and it is true for any value of the variable in it. Now let us consider x plus a, x plus b. Consider the product of x plus a, x plus b. अब देखिए x plus a, x plus b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, so what we'll get? See x into x plus b plus a into x plus b. So this is x into x, x square, x into b, bx, a into x, ax and a into b, ab. Okay, now these both are like term. ये दोनों like term है. We'll combine them. x square plus दोनों में x common है. We can write like this. See bx प्लस ए एक्स, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेके b प्लस ए. ओके, एंड दिस b प्लस ए वी कैन राइट a प्लस b बिकॉज b प्लस ए इज इक्वल्स टू a प्लस b. क्लियर? नाउ पुट x a प्लस b प्लस ए b. ओके, देयरफॉर x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू x square x into a plus b into ab. This is our identity. Clear? Okay. Now see whether this identity is true for any value of the variable x, a and b. Okay. So let's see. हम कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए. a is equal to 0, b is equal to 1 and c is equal to x is equal to 2. Okay, now put the value. Left hand side is x plus a, x plus b. What is x? X is 2. What is a? 0. What is x? 2. What is a? 1. So this is 2 plus 0 2, 2 plus 1 3, 3 2s are 6. Now see right hand side. X square a plus b plus ab. Okay. Now what is x square? X square is 2 square. 2 into 0 plus 1. A is 0, b is 1. Okay. Plus 0 into
1. So this is 2 square is 4. 2 into 0 plus 1 is 1. This is 0. So this is 4 plus 2 and your answer is 6. देखिए दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एन आइडेंटिटी। एन आइडेंटिटी इज एन एक्सप्रेशन in which right hand side is obtained by left hand side by actual multiplication, and it is true for every value of the variable in it. Okay, so फिर से हम एक बार देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। So dear students, आज हमने देखा what is an identity. The expression on right hand side is obtained from the left hand side by actual multiplication. ठीक है। सेकेंड थिंग इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट। ये आइडेंटिटी के दो फीचर्स हैं। राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। यह चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ओके, नाउ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ा, उसमें 4 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ा। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हमने पढ़ा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, थर्ड वन a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। And fourth one is x plus a into x plus b is equals to x square plus x into a plus b square. Okay, so dear student, I am sure आपको ये चारों आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इन आइडेंटिटीज़ को कैसे अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो एक्सप्रेशन को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन किस तरह सिंपल हो जाता है, और ये आइडेंटिटीज़ कैसे एक इजी अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, हम देखेंगे। कैसे ये हमारा टाइम सेव करता है ये हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। हाउ वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटीज़ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एक्सप्रेशंस और 2 नंबर। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।